दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्राह्मण एंड द स्नेक। क्या मतलब हुआ? द ब्राह्मण एंड द स्नेक मतलब कि ब्राह्मण और सांप। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन ए विलेज मतलब एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हिज नेम वॉज हरिदत्त। हिज मतलब उसका, हिज नेम वॉज हरिदत्त, उसका नाम हरिदत्त था। ही हैड अ स्मॉल फार्म टू टिल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ पास्ट में था, तो इस तरह का वाक्य पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। ही हैड ए स्मॉल फार्म। फार्म का मतलब होता है खेत। ही हैड ए स्मॉल फार्म, उसका एक छोटा खेत था। टू टिल जोतने के लिए। बट लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क नथिंग ग्रीव इन हिज फार्म। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क मतलब उसके सारे प्रयासों के, या कह सकते हैं उसकी सारी मेहनतों के बावजूद भी नथिंग ग्रीव इन हिज फार्म, उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही हैड ए स्मॉल फार्म टू टिल बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क नथिंग ग्रीव इन हिज फार्म मतलब कि उसके पास जोतने के लिए एक छोटा खेत था, लेकिन उसके प्रयासों के, या कह सकते हैं उसकी मेहनतों के बावजूद भी उसमें कुछ भी नहीं, उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता था। चलिए आगे देखिए। वंस एक बार, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क इन द फार्म ही फेल्ट सो मच टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप अंडर अ ट्री। क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क मतलब अपने काम को ख़त्म करने के बाद, इन द फार्म खेत में, ही फेल्ट सो मच टायर्ड। ही फेल्ट सो मच टायर्ड उसे वह बहुत ज़्यादा, वह अत्यधिक थक गया। दैट इतना, दैट की ही फेल अस्लीप। और दोस्तों, फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आना, और ये सेकंड फॉर्म है। दैट ही फेल अस्लीप उसे नींद आ गई अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार अपना काम ख़त्म करने के बाद, खेत में अपना काम ख़त्म करने के बाद उसे वह बहुत अधिक थक गया कि उसे नींद आ गई अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। When he woke up, और ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट का ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। When he woke up जब वो जागा, he saw a snake उसने एक सांप को देखा, सिटिंग बैठा हुआ, आउटसाइड अ होल एक बिल के बाहर, एट अ लिटिल डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी पर, फ्रॉम हिम अपने आप से। सीइंग द ब्राह्मण द स्नेक हिज्ड लाउडली। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और हिस का मतलब होता है फुफकारना या फिर सिसकारना, और लाउडली मतलब ज़ोर से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सीइंग द ब्राह्मण मतलब कि ब्राह्मण को देखकर, द स्नेक जो सांप था, हिज लाउडली वो मतलब वो ज़ोर से उसने वो फुफकारा,
द ब्राह्मण बिकेम फ्राइटेंड। और दोस्तों ये फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत, और इसे वर्ब बनाने के लिए बिकम का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द ब्राह्मण बिकेम फ्राइटेंड, जो ब्राह्मण था वो भयभीत हो गया। चलिए आगे देखिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, इट मस्ट बी लॉर्ड कोबरा who is highly annoyed with me because I never offered him milk। क्या मतलब हुआ? he thought, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। he thought to himself मतलब कि उसने मन मन में सोचा। it must be lord cobra, लॉर्ड कोबरा मतलब कि नाग देवता। उसने मन मन में सोचा कि it must be लॉर्ड कोबरा, मतलब ये जरूर नाग देवता होगा। हु इज़ हाईली एनॉयड, और दोस्तों एनॉयड का मतलब होता है किसी से गुस्सा होना, नाराज़ होना, क्रोधित होना। तो उसने क्या सोचा? हु इज़ हाईली एनॉयड विद मी, मतलब जो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्रोधित है। बिकॉज क्योंकि आई नेवर ऑफर्ड हिम मिल्क, क्योंकि मैंने इसे कभी भी दूध जो है वो पेश नहीं किया है, कभी भी दूध नहीं दिया है। दिस माइट ऑल्सो बी द रीज़न, और ये एक कारण हो सकता है। वाई नथिंग ग्रोज इन माई फार्म, क्योंकि ये एक कारण हो सकता है, ये एक वजह हो सकता है। वाई नथिंग ग्रोज इन माई फार्म, क्योंकि मेरे खेत में कुछ भी नहीं उगता है। सो इसलिए आई मस्ट ऑफर मिल्क टू लॉर्ड कोबरा एंड प्रे टू हिम, इसलिए मुझे अवश्य ही नाग देवता को दूध देना चाहिए, मतलब दूध पेश करना चाहिए, दूध देना चाहिए। एंड प्रे टू हिम, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा एंड प्रेड टू हिम फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द ब्राह्मण ऑफर्ड द बाउल ऑफ मिल्क, मतलब जो ब्राह्मण था उसने उस नाग देवता को एक बाउल ऑफ मिल्क, मतलब दूध की जो एक कटोरी थी वो उसने उसे दी, मतलब उसको पेश की। एंड प्रेड टू हिम, और उससे प्रार्थना की। फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस, उससे मतलब कि संपत्ति, वेल्थ का मतलब धन संपत्ति और हैप्पीनेस खुशी के लिए प्रार्थना की। चलिए आगे देखिए। आफ्टर फिनिशिंग द मिल्क लॉर्ड कोबरा सेड टू द ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ? आफ्टर फिनिशिंग द मिल्क लॉर्ड कोबरा सेड टू द ब्राह्मण आई एम प्लीज्ड विद यू, मतलब कि आफ्टर फिनिशिंग द मिल्क, दूध को ख़त्म करने के बाद लॉर्ड कोबरा जो नाग देवता था, सेड टू द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण से कहा आई एम प्लीज्ड विद यू। प्लीज़ का मतलब होता है किसी से खुश होना। आई एम प्लीज्ड विद यू मतलब मैं आपसे प्रसन्न हूँ। ब्रिंग अ बाउल ऑफ मिल्क फॉर मी डेली। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को आदेश दे रहा है, तो इस तरह का जो वाक्य है उसे इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जहां पर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा? ब्रिंग अ बाउल ऑफ मिल्क फॉर मी डेली, मतलब मेरे लिए रोज़ एक दूध की कटोरी लाना। देन फिर ही क्रॉल्ड बैक इन टू हिज हॉल, और दोस्तों ये क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर चलना, और ये सेकंड फॉर्म है। देन फिर ही क्रॉल्ड बैक इन टू हिज हॉल, फिर वो अपने बिल में रेंग कर चला गया। चलिए आगे देखिए। When the Brahman went to collect the empty bowl of milk, he was astonished to find a gold coin lying in it। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। when, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। when the Brahman went to collect the empty bowl, और दोस्तों empty bowl का empty मतलब खाली, empty bowl मतलब खाली कटोरी, मतलब जब ब्राह्मण खाली कटोरी को लेने गया। वेंट टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, खाली कटोरी को लेने गया दूध की। ही वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ही वॉज एस्टोनिस्ड टू फाइंड अ गोल्ड कॉइन लाइंग इन इट, मतलब वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। टू फाइंड मतलब पाकर, क्या पाकर? अ गोल्ड कॉइन,
लाइंग इन इट मतलब उसके अंदर एक सोने के सिक्के को पड़ा हुआ पाकर, लाइंग मतलब पड़ा हुआ होना, उसके अंदर एक सोने के सिक्के को पड़ा हुआ पाकर जो ब्राह्मण था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। द ब्राह्मण बिकेम वेरी हैप्पी टू गेट दैट गोल्ड कॉइन। जो ब्राह्मण था बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, टू गेट दैट गोल्ड कॉइन, उस सोने के सिक्के को प्राप्त करके। चलिए आगे देखिए। ही थॉट इट टू बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड कोबरा, और उसने उसे मान लिया, समझ लिया, क्या समझ लिया, अ ब्लेसिंग एक आशीर्वाद समझ लिया, फ्रॉम लॉर्ड कोबरा उस नाग देवता से, और नाग देवता का उसने उसको एक आशीर्वाद समझ लिया। 10 इस प्रकार ही ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क एवरी डे टू लॉर्ड कोबरा एंड ईच डे ही कलेक्टेड अ गोल्ड कॉइन इन रिटर्न फ्रॉम द बाउल। क्या मतलब हुआ? 10 इस प्रकार ही ऑफर्ड ए बाउल ऑफ मिल्क मतलब वह हर रोज एक दूध की कटोरी जो है वो देता, टू लॉर्ड कोबरा नाग देवता को पेश करता, उसको देता, एंड ईच डे और हर रोज ही कलेक्टेड अ गोल्ड कॉइन इन रिटर्न और वो बदले में हर रोज एक सोने के सिक्के को प्राप्त करता, फ्रॉम द बाउल कटोरी से। इन दिस वे मतलब इस तरीके से, इस तरह से, द ब्राह्मण कलेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो ब्राह्मण था उसने 100 सोने के सिक्कों को इकट्ठा कर लिया। हिज बैरन फील्ड बिगेन यील्डिंग अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जो बैरन है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुपजाऊ, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी मतलब कि खेती नहीं हो पाती, अनुपजाऊ से बैरन कहा जाता है। हिज बैरन फील्ड, जो उसकी अनुपजाऊ जो फील्ड थी, खेत था, बिगेन यील्डिंग अ लॉट ऑफ क्रॉप्स, वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स फसल देने लगा। हिज डेज हैड चेंज, जो उसके दिन थे वो बदल चुके थे। और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। हिज डेज हैड चेंज्ड, जो उसके दिन थे वो बदल चुके थे। चलिए आगे देखिए। सून द ब्राह्मण बिकेम अ रिच मैन। सून मतलब कि जल्दी ही, द ब्राह्मण बिकेम अ रिच मैन मतलब जल्दी ही जो ब्राह्मण था वो एक अमीर आदमी बन गया। ही स्टार्टेड अ बिग बिजनेस इन द नेबरिंग टाउन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? नेबरिंग टाउन का मतलब होता है पड़ोसी शहर। ही स्टार्टेड अ बिग बिजनेस, उसने एक बड़ा व्यापार शुरू किया। इन नेबरिंग टाउन पड़ोसी शहरों में उसने एक बड़ा व्यापार शुरू किया। बट ही कंटिन्यूड टिलिंग हिज फार्म एज बिफोर, लेकिन उसने जारी रखा। टिलिंग हिज फार्म मतलब उसने अपने खेत को जोतना, मतलब उसने खेती के रखना या कह सकते हैं खेतों को जोतना जारी रखा, एज बिफोर पहले की तरह। वंस एक बार, द ब्राह्मण हैड टू गो टू अ डिस्टेंट टाउन फॉर परचेजिंग सीड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सीड का मतलब बीज होता है और ये सीड्स हैं। वंस एक बार, द ब्राह्मण हैड टू गो, जो ब्राह्मण था उसको जाना था, टू अ डिस्टेंट टाउन मतलब एक दूर शहर जाना था, फॉर परचेजिंग सीड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मतलब कि एक बार ब्राह्मण को फलों और सब्जियों के बीज खरीदने के लिए एक दूर शहर जाना था। ही टोल्ड हिज सन टू लुक आफ्टर लॉर्ड कोबरा एंड ऑफर हिम अ बाउल ऑफ मिल्क एवरी डे। क्या मतलब हुआ? ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को कहा, टू लुक आफ्टर लॉर्ड कोबरा, उसने अपने बेटे को, और दोस्तों लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, उसने अपने बेटे को नाग देवता की देखभाल करने को कहा। एंड ऑफर हिम अ बाउल ऑफ मिल्क एवरी डे, और उसे रोज़ एक कटोरी मतलब एक बाउल ऑफ मिल्क, एक कटोरी दूध पेश करने के लिए कहा। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण सन ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा एवरी डे एज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ ब्राह्मण के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम के साथ या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। द ब्राह्मण सन ऑफर्ड ए बाउल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा एवरी डे एज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर मतलब जो ब्राह्मण का बेटा था वो रोज नाग देवता को एक कटोरी दूध जो है वो देता था, एज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर जैसे उसके पिता के द्वारा उसे बताया गया था। लॉर्ड कोबरा ड्रैंक द मिल्क एंड सून देयर आफ्टर अ गोल्ड कॉइन अपीयर्ड इन द बाउल एज यूजुअल। जो लॉर्ड कोबरा था, नाग देवता था, वो दूध पी जाता था। एंड सून देयर आफ्टर, और उसके ठीक बाद
अ गोल्ड कोइन, जो एक सोने का सिक्का होता था, अपीयर्ड इन द बाउल एज यूजुअल, वो नज़र आता था, दिखता था इन द बाउल, कटोरी में, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। वन डे, एक दिन, द सन ऑफ द ब्राह्मण थॉट टू हिमसेल्फ, जो बेटा था ब्राह्मण का, थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ गोल्ड कोइंस इन द स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा। क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो बेटा था ब्राह्मण का, उसने अपने मन में सोचा कि देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा। उसने सोचा कि नाग देवता के स्टमक में, मतलब कि पेट में, बहुत सारे अवश्य ही बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। वॉट ए फूल माई फादर वॉज टू कलेक्ट ओनली वन कॉइन इन ए डे, मतलब मेरे पिता कितने मूर्ख थे, टू कलेक्ट ओनली वन कॉइन ए डे, कि वो एक ही सिक्का, एक ही कॉइन, एक ही सिक्का वो लेते थे, कलेक्ट करते थे एक दिन में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही कैप्ट अ बाउल ऑफ मिल्क आउटसाइड लॉर्ड कोबराज हॉल, अगले दिन उसने रख दिया, क्या रख दिया, अ बाउल ऑफ मिल्क, मतलब एक कटोरी दूध की उसने रख दी आउटसाइड लॉर्ड कोबराज मिल्क, कोबराज हॉल, मतलब कि नाग देवता के बिल के बाहर उसने एक कटोरी दूध की रख दी। एंड वेटेड एट ए डिस्टेंस, और उसने एक दूरी पर प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया। विद एन एक्स, एक कुल्हाड़ी के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेकर उसने उसका इंतज़ार किया। चलिए आगे देखिए। एज सून एज लॉर्ड कोबरा केम आउट ऑफ हिज होल टू ड्रिंक द मिल्क, द सन ऑफ द ब्राह्मण कट ऑफ द नेक ऑफ लॉर्ड कोबरा विद हिज एक्स। क्या मतलब हुआ, एज सून एज मतलब जैसे ही, लॉर्ड कोबरा केम आउट ऑफ हिज होल, जो नाग देवता था वो अपने बिल से बाहर आया, टू ड्रिंक द मिल्क, दूध को पीने के लिए। द सन ऑफ द ब्राह्मण, जो बेटा था ब्राह्मण का, कट ऑफ हिज द नेक ऑफ लॉर्ड कोबरा विद द एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस नाग देवता की गर्दन को काट दिया। चलिए आगे देखिए। लॉर्ड कोबरा डाइड, नाग देवता की मृत्यु हो गई। द सन ऑफ द ब्राह्मण स्लिट द स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा, और जो ब्राह्मण का बेटा था, स्लिट द स्टमक, स्लिट मतलब काट देना, उसने लॉर्ड नाग देवता का जो पेट था वो फाड़ दिया, काट दिया। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी गोल्ड कॉइन इनसाइड इट, लेकिन उसे वहाँ एक भी सोने का सिक्का उसके अंदर नहीं मिला। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हेन द ब्राह्मण रिटर्न होम, कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण घर वापस लौटा, ही फाउंड लॉर्ड कोबरा डेड, उसने नाग देवता को मरा हुआ पाया। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, ओ माई फुलिश सन, मेरे मूर्ख बेटे, वाई डिड यू डू दिस, आपने ऐसा, वाई डिड यू डू दिस, आपने ऐसा क्यों किया। यू किल्ड लॉर्ड कोबरा, आपने नाग देवता को मार दिया। नाउ, अब, वी वॉन्ट गेट इवन अ सिंगल गोल्ड कोइन, अब हमें एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। इट इज़ बेटर यू गेट आउट ऑफ माई साइट, और ये अच्छा होगा कि आप मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, अनथॉटफुल एक्शंस का मतलब होता है बिना सोचे समझे किए गए काम, और ये एडजेक्टिव है। अनथॉटफुल एक्शंस हैव नो वैल्यू, मतलब बिना सोचे समझे किए गए जो काम होते हैं उनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी, और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी के विषय में या फिर कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।